प्यारे बच्चों, मैं भवन सर। परसेंटेज चैप्टर आपका आरंभ है और परसेंटेज चैप्टर का आज तीसरा दिन आप देखेंगे कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न। पहला प्रश्न उठाते हैं। अगर 4:5, ध्यान से देखिएगा क्योंकि छोटे से छोटे प्रश्न को लेकर हम चल रहे हैं, उसके बाद बड़े से बड़े प्रश्न पर चलेंगे और बेसिक कंसेप्ट भी पहले बताएंगे, फिर ट्रिक भी बताएंगे। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार का दिक्कत हो तो निश्चित तौर पे आप कमेंट में लिखिएगा, सॉल्यूशन आपको निश्चित मिलेगा। अगर 4:5 बराबर वाट प्रतिशत, 4:5 बराबर वाट प्रतिशत, तो आप क्या करेंगे? ऐसे प्रश्नों को 4/5 गुने 100 काटेंगे, इसको 20 बराबर क्या प्रतिशत? 80%। बराबर कितना रहेगा? 80%। एक छोटा सवाल और चलेंगे। किसी संख्या का 80% क्या होगा यदि उसका 200% 90 है। 200% 90 है। किसी संख्या का पहले संख्या निकलेगा, उसके बाद उसका हम 80% निकालेंगे। कहता है यदि उसका 200% 90 के बराबर है, 200% बराबर है 90 का। किसका रे बाबू? 90 का। तो 1% बराबर जब आप मान निकालते हैं तो 90/200, 90/200, इसलिए 80% बराबर 90/200 गुना 80। जीरो से आपका जीरो समाप्त, 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 4 दूना 8, 5 से काटिएगा इसको, 5 दूना के 10 और 9 दूना के 18, यानी क्या प्रतिशत? 36%। 36%। या ऐसे भी इसका मान आप निकाल सकते हैं। 200% का वैल्यू कितना बाबू? 90। तो 1 का मान बराबर 0 से 0 कमा 1 का मान 9/20, इसलिए कितना का मान है वो? 80 का मान। तो 80 का मान बराबर 9/20 गुना 80, 20 चौके 80, 9 चौके 36%। इस प्रकार भी मान आप निकाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, लिख लेंगे आप। प्रतिशत का तीसरा दिन चल रहा है, डे 3। अगला प्रश्न आप देखेंगे प्यारे बच्चों। पी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्टार लगा लेंगे। इसी सब प्रश्न में बच्चे फंस जाते हैं, छोटा छोटा चीज में, और कहीं ना कहीं गलती कर बैठते हैं। पी क्यू का 5/3 गुना है, 5/3 गुना है, 5/3 गुना। तो क्यू पी का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? कहता है P जो है Q का मतलब गुना। पहले बेसिक कंसेप्ट पर चलते हैं।
बेसिक कंसेप्ट कहता है P जो है Q का, यानी यह जो P है वह Q का 5/3 गुना है। तो आप क्या करेंगे, इसको रेशियो पर तोड़ लेंगे तो सरल हो जाएगा आपका प्रश्न। तो नहीं कुछ होते रे बाबूवन, Q को आप इधर ले आते हैं तो P/Q बराबर 5/3, यानी 5 का P का वैल्यू 5 और Q का वैल्यू यानी 3। फिर आप ही के प्रश्न में कह रहा है जो Q जो है वह P का, Q जो है यानी 3, वह P का कितना प्रतिशत होगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है Q P का कितना प्रतिशत होगा, तो निकाल देते हैं मान। 3 बटा कितना रे बाबू 5 गुना 100, काटिएगा इसको 20, यानी क्या प्रतिशत 60%। 60%। ऐसे सवाल को आप इस प्रकार भी बना सकते हैं, पहले जिसका चर्चा आवेगा उसका अंश वाला मान होगा, जिसका बाद में चर्चा आवेगा उसका मान हर वाला होगा। तो पहले चर्चा किसका रे बाबू P का, तो P का मान कितना 5, तो P बराबर 5 और Q बराबर 3। Q जो है वह P का कितना प्रतिशत होगा, तो निकाल लेते हैं। 3/5 गुना 100, 5 से काटिएगा 20 दिया के 60%। लिख लेंगे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, सेम सवाल देंगे, मौखिक बनना चाहिए। प्रश्न आप लिखेंगे PQ का 3/4 गुना है, 3/4 गुना है। तो Q P का कितना प्रतिशत होगा, Q P का कितना प्रतिशत होगा, सेम सवाल है आपका। जब गुणा का फॉर्म आवेगा तो पहले जिसका चर्चा उसका मान ऊपर वाला, जिसका बाद में चर्चा हुआ नीचे वाला मान। तो क्या लिखेंगे आप इसको, P का मान 3 और Q का मान 4। कहता है Q P का, किसका रे बाबू P का, तो 3 ऊपर में कितना 4 गुने 100, यानी 400/3%। भागा की क्रिया कर देंगे। इसी में अगर लगा देंगे Q P से कितना अधिक है, इसी में प्रश्न आपका देगा कि Q जो है P से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। Q जो है वह किससे रे बाबू P से, तो P का मान 4, चलिए Q जो है वह P से कितना अधिक है, तो P का मान 3 और Q का मान कितना 4, तो कितना अधिक होगा 1। तो क्या लिखेंगे आप 4 - 3। ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं आपके प्रश्नों में, बटा 3 गुना 100, तो क्या हो गया 1/3 गुना 100, यानी 100/3%।
संख्याओं पर आधारित प्रश्न आपका चल रहा है और कुछ प्रश्न चलेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न, लेकिन उससे पहले आप जो है पहला टाइप पर आ जाते हैं। यह चलता रहेगा छोटा छोटा सवाल। टाइप 1 में आज टाइप 1 रिवर्स कंपैरिजन ऑर्डर या रिवर्स कंपैरिजन पर आधारित प्रश्न। यदि ए बी से x% अधिक हो तो ए से ध्यान रखेंगे क्या लिखवा रहे हैं, ए से अधिक का चर्चा है। कहता है यदि ए जो है वह बी से x% अधिक हो तो ए से आप फॉर्मूला लिखेंगे x/100 प्लस x/100 प्लस x प्रतिशत यानी गुना कितना है बाबू 100। इसी में रहेगा आपका यदि ए बी से x% कम हो तो बी ए से फॉर्मूला लगाएंगे x/100 माइनस x गुना कर देंगे प्रतिशत 100। यह तो आपका बेसिक हो गया। अब लिखेंगे उपरोक्त निश्चित तौर पर कहीं भी जाइएगा तो पहला चॉइस होता है आपका प्रतिशत से पूछने का। उपरोक्त सूत्रों का प्रयोग निम्न जगह किया जाता है। निम्नलिखित स्थिति में या निम्नलिखित स्थिति में किया जाता है पॉइंट नंबर 1 मिटा देते हैं ऊपर में, प्यारे बच्चों लिख लीजिए आप। फिर पॉइंट नंबर 1 पर चलेंगे, 2 पर चलेंगे, 3 पर चलेंगे। लगता है हट जाना चाहिए, चलिए कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1 में आप लिखेंगे यदि एरिया कांस्टेंट हो, यदि एरिया कांस्टेंट हो, यदि एरिया कांस्टेंट हो या कांस्टेंट रखना हो तो तो एक भुजा में x% कमी या वृद्धि निकालने के लिए
निकालने के लिए, निकालने के लिए। पॉइंट नंबर 2 पर चलेंगे। यदि खर्च कांस्टेंट रखना हो तो, यदि खर्च कांस्टेंट रखना हो तो, रखना हो तो लिखते जाएंगे प्यारे बच्चों। यदि खर्च कांस्टेंट रखना हो तो मूल्य या खपत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए, मूल्य या खपत में, मूल्य या खपत में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए, निकालने के लिए। पॉइंट नंबर 3, यदि आय को कांस्टेंट रखना हो तो, यदि आय को कांस्टेंट रखना हो तो, यदि आय को कांस्टेंट रखना हो तो मूल्य या तो मूल्य या बिक्री में, मूल्य या बिक्री में प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए, प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए। चौथा लिखेंगे आप, यदि एक अज्ञात राशि, यदि एक अज्ञात राशि, अज्ञात राशि, यदि एक अज्ञात राशि में एक बार प्रतिशत परिवर्तन, में एक बार प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन हुआ हो, हुआ हो, हुआ हो, प्रतिशत परिवर्तन हुआ हो तो दूसरी बात, तो दूसरी बार प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए, तो दूसरी बार प्रतिशत परिवर्तन निकालने के लिए। पहला टाइप आपका आरंभ हो गया है, लिख लेंगे प्यारे बच्चों। फिर प्रश्न की ओर चलेंगे हम और बारीकी से एक एक प्रश्न को देखना है। आगे 3 प्रश्न देखेंगे इसी से संबंधित। कहता है यदि ए 20 से 20% कम कर दिया जाए तो सीधा आप लिखेंगे 20/120 गुना 100। प्रतिशत में पहला चॉइस यही होता है प्रश्न उठाने का
रहता है कि अगर छोटा सवाल उठाया जाए तो इसी सवाल को उठाने का चांस बनता है। तो 20% अधिक यानी 20/100 प्लस x यानी 100 प्लस 20 गुना 100। काटना चाहते हैं तो काटिए इसको 6। यह कितना रे बाबू 50, यह आपका 3 यानी 50/3 16.2/3%। 16.2/3%। यदि किसी व्यक्ति के वेतन में 25% कम कर दिया जाए, तो कम कर दिया जाए, यहीं से प्रश्न को आपको पकड़ लेना है। तो 25/75 कम यानी 100 में घटेगा, गुना 100, 25 दिया 75 यानी 100/3 33.1/3%। तीसरा प्रश्न पर चलते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य विस्तार लगाइएगा, इसमें यही पहला चॉइस देगा, हुबहू डिजिट भी आपका यही होना चाहिए, संभवतः रहता है यही डिजिट आपका जनरली पूछता है। 20% कम और 25% वृद्धि। तो वृद्धि आपका 25 कहता है किसी वस्तु के मूल्य में 25% वृद्धि कर दी जाए तो एक व्यक्ति उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो क्या लिखेंगे आप, 25/वृद्धि है तो 125 गुना 100। 25 × 125, 5 से काटिएगा क्या प्रतिशत, 20%। एक अधिक तो दूसरा कम, दूसरा कम तो पहला अधिक। रिवर्स कंपैरिजन, इसी को थ्योरी को कहा जाता है। रिवर्स कंपैरिजन कहां कहां प्रयोग किए जाते हैं, अगले क्लास में 1-2 प्रश्न और आपको बताएंगे। जब परसेंटेज का चौथा अध्याय चलेगा तो उसमें इसी प्रश्न को उठाएंगे। फिर 2-3 टाइप और है इसमें प्रश्न में जो पूछे जाते हैं। और जीडी के लिए अगर ऑफलाइन आप पढ़ना चाहते हैं तो शीघ्र ही बैच आरंभ कर रहे हैं।